हाय प्यारे बच्चों। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें हम उन सभी क्वेश्चन को जानेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उस सभी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे जो एग्जाम में खास तौर पर पूछते हैं। उन सभी मेथड को हम लोग सीखेंगे जो एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 सो ऑन इज 78। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछ रहा है आपसे विच टर्म। विच टर्म का मतलब आपसे यन के बारे में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट देन nth टर्म इज कितना 78। क्लियर है। अब देख सकते हैं कि एपी के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो फर्स्ट नंबर पर होता है उसे हम बोलते हैं ए। तो यहाँ पर ए कितना है आपका 3। क्लियर है। फिर हम डी को निकालेंगे। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम कैसे निकालते हैं, तो हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं या थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकेंड टर्म जो 8 है और फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, 8 से 3 को माइनस करेंगे। तो 8 से 3 को माइनस करने पे कितना मिलेगा हमें 5। आप देख सकते हैं आपको ए मिल गया, डी मिल गया। अब 78 जो है इसका लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म को हम लिखते हैं यल, या हम इसे टी एन लिख लेंगे, जो कितना है 78। क्लियर है। अब आप फार्मूला पढ़े होंगे। क्या चीज पढ़े हैं फार्मूले में? टी एन का फार्मूला। क्या पढ़े हैं? टी एन। टी एन मतलब यंथ टर्म। ये फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू। क्लियर है। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू को हम सिर्फ पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो टीएन कितना है आपका 78। टीएन कितना है 78 इक्वल टू ए कितना है आपका 3। ए कितना है 3 प्लस एन। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो आपसे पूछ रहा है एन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन माइनस वन। फिर है डी। डी कितना है आपका, देख सकते हैं 5। क्लियर है। अब देख सकते हैं कि इसमें टोटल वैल्यू को हमने पुट अप कर दिया। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 3 इधर आएगा तो 78 से माइनस हो जाएगा। 78 से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा 75। क्लियर है। इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। अब 5 उधर इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 1 5 और 5 इंटू 5 25। ठीक है, तो हो गया आपका n माइनस वन कितना 50। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस वन उधर चला जाएगा तो 60। आपसे पूछ क्या रहा था कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। तो आप कह सकते हैं कि 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st टर्म यानी आपसे पूछ रहा है कि टी 31 कितना होगा। क्लियर है। कुछ 11th टर्म इज 38। गिवन क्या है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं गिवन दैट। क्या गिवन है आपका 11th टर्म। तो 11th टर्म को हमने लिख दिया T11, जो कितना है 38। क्लियर है। और क्या गिवन है, एंड द 16th टर्म इज 73। तो हमने यहाँ पे लिख दिया T16, जो कितना है 73। देखिए क्वेश्चन खास तौर पे इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, 31 टर्म को निकालने के लिए हमें ए चाहिए और डी चाहिए। तो सबसे पहले हम ए और डी को निकालेंगे। तो देखिए T11 में हम फार्मूला लगाते हैं Tn का। तो Tn का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले को याद कर लीजिए, काफी इजी है। तो T11 यहाँ पे यानी n की वैल्यू इस टाइम पे कितनी हो गई 11,
जो कितना है 38, और इसको हम फार्मूले में अब रखते हैं, ए हमें पता नहीं है, प्लस एन की वैल्यू इस टाइम पे कितनी है 11, तो यहाँ पे हम कर देंगे 11 माइनस 1, और डी हमें पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 38 इक्वल टू ए प्लस 11 से 1 माइनस हो गया, कितना हो गया 10 डी। क्लियर है, इससे हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, फिर हमें है T16 पता है, तो T16 के लिए भी सेम काम हम करेंगे। T16 के लिए भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे। T16 कितना है 73, और फार्मूला वही रहेगा a प्लस एन की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपका हो गया a प्लस 16 से 1 माइनस हुआ 15d इक्वल टू 73, इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देख सकते हैं कि इक्वेशन सेकेंड से यदि हम फर्स्ट को माइनस कर दें तो a और a कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट किससे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है, तो इक्वेशन सेकेंड क्या आपका है a प्लस 15d इक्वल टू 73, ये इक्वेशन सेकेंड है, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका a प्लस 10d इक्वल टू 38। क्लियर है, अब हम इसे सबट्रैक्ट करेंगे, तो सबट्रैक्ट पे नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, और ये माइनस। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस होने की वजह से, 15d से 10d माइनस होगा तो कितना बचेगा 5। क्लियर है, 73 से 38 को माइनस करेंगे, तो देखिए 13 से 8 माइनस होगा तो 5, 6 से 3 माइनस होगा तो 3, ये 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका d की वैल्यू 7। अब d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में रखकर हम a की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट में रखते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू है a प्लस 10d इक्वल टू 38, तो यहाँ पे a प्लस 10d इक्वल टू 38, तो हमने रख दिया a प्लस 10 d की वैल्यू 7 इक्वल टू 38। इसे और कैलकुलेट करते हैं, a इक्वल टू 38 और 10 इंटू 7, 70 उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस 70। अब इसका आंसर आएगा माइनस में, 70 से 38 को माइनस करिए तो 10 से 8 माइनस होगा 2, 6 से 3 माइनस होगा तो 3, यानी a की वैल्यू हो गई माइनस 32 और d की वैल्यू हो गई 7। आपसे पूछ क्या रहा है T31 कितना होगा, ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे T31 कितना होगा, तो यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं, या थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, आप तो बाद में से, ठीक है, यहाँ पे T31 हम लिखते हैं, T31 यानी फार्मूला वही लगेगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी निकली है माइनस 32 प्लस 31 से 1 माइनस हुआ 30, और d की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 32 और प्लस 7 इंटू 3 21 यानी 210। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर दीजिए, तो यहाँ पर 10 से 2 माइनस हुआ 8, 20 से 3 माइनस हो गया तो 70, यानी कि T31 की वैल्यू आ गई 178। क्लियर है, तो हमसे पूछ रहा था T31 कितना होगा, T31 कितना होगा। ठीक है, आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो देखिए फर्स्ट 40
मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें 40 है, इंटीजर डिविजिबल बाई 6 जो 6 से डिवाइड होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कभी चेंज करके भी पूछता है कि 6 के मल्टीपल हो, ठीक है, या सम नंबर्स के बीच में, जैसे कह दिया आपसे कि 20 to 200 के बीच में जो 6 से डिवाइड होता हो, ऐसे क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करके पूछता है। तो चलिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन को उठाया है, फाइंड द सम ऑफ। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि एपी में जो सम का फार्मूला होता है वह SN इक्वल टू n/2 a प्लस एल, या एक फार्मूला और इसका होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू। ये फार्मूला कैसे फाइंड हुआ है इसको भी आप जानना चाहते हैं तो वीडियो हमारा है इसमें, आप उस पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे SN आपका कितना है, S40 इक्वल टू 40/2 2a, इस फार्मूले को हम लोग लगाते हैं 2a। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 6 से डिविजिबल जो हो, इसका मतलब है कि 6 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 6 डिवाइड होता है, 12 डिवाइड होता है, 18 डिवाइड होता है, ठीक है, जो उसके मल्टीपल में आता है वही डिवाइड होता है। तो आप देख सकते हैं कि a मतलब जो पहले नंबर पे पड़ रहा होगा यानी 6, तो 2a मतलब 6 हो गया, प्लस n की वैल्यू इस टाइम पे कितना रखा हुआ है 40-1 इंटू डी। अब एक चीज देखो, डी मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो चूंकि सारे नंबर जब 6 से डिवाइड हो रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस भी कितना होगा, 6 होगा। इसे कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया 20 टाइम्स डिवाइड 20, 2 इंटू 6 12 प्लस 40 से 1 माइनस हुआ 39 इंटू, ये हो गया 20, 12 प्लस मल्टीपल कर दीजिए, 6 का 9 में मल्टीपल कितना हो जाएगा 54, यानी 5 आपका बच जाएगा, 6 इंटू 3 18 और 5 23। इतना कैलकुलेशन तो आप लोग खुद कर सकते हैं। 20 इंटू, इसको प्लस कर देते हैं, 4 और 2 प्लस हुआ 6 और 23 और 1 हो गया 20, मल्टीपल कर लीजिए, 2 इंटू 6 12 बचा 1, 2 इंटू 4 8 1 9 2 2 4 और ये हो गया 0। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देखने में काफी इजी लग रहे हैं, बट ये इजी तभी है जब हमें इनका कंसेप्ट पता है। कंसेप्ट क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए ए क्या है, डी क्या है, एन क्या होगा, लास्ट टर्म क्या है, फार्मूला कौन सा यूज हम करेंगे। जब ये सारी चीजें हमें पता होंगी तो ये इजी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इजी है बट जब आपको पता रहेगा, ठीक है। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक चीज और आपको ध्यान रखना है, हमें पैटर्न को सीखना है, न कि स्पेसिफिक क्वेश्चन को सीखना है। हमें उस पैटर्न को सीखना है जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। देखिए इफ द सम, इस टाइम पे सम दिया है, कहीं गलती से TN मत लिख दीजिएगा, SN है, सम दिया है तो मीन्स यहाँ पे क्या गिवन है आपका, सम, सम ऑफ n टर्म, ठीक है, कितना है 4n स्क्वायर, सॉरी 4n माइनस n। फिर क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इसका पहला टर्म क्या होगा, दैट इज S1, जो S1 है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, इसके दो टर्म का सम क्या होगा, मतलब आपसे S2 पूछ रहा है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, इसका सेकेंड टर्म यानी T2 पूछ रहा है। देखिए लिख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है आपसे, S1 पूछ रहा है, फिर क्या पूछ रहा है आपका, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी S2 पूछ रहा है, फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म यानी कि आपका T2 पूछ रहा है, फिर क्या पूछ रहा है कि सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म यानी T3 पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है T10 पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी आप जस्ट देखे हैं कि T3 मतलब TN वाला फार्मूला लगेगा, T10 मतलब TN वाला फार्मूला लगेगा, जो आपको हम बताए भी थे। फार्मूला क्या है, SN का फार्मूला अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और हमने TN का फार्मूला पढ़ा था a प्लस n-1 इंटू डी। चूंकि SN की कोई जरूरत हमें नहीं है क्योंकि SN ऑलरेडी गिवन है, बट TN की जरूरत है। फार्मूला आप जरूर याद रखिए,
फार्मूला कोई बहुत हार्ड नहीं है। Sn आपका गिवन है, कितना है? Sn आपका गिवन है 4n माइनस n। देखिए हमें S1 चाहिए। S1 का मतलब जहां n है वहां पे 1 रख दीजिए। तो S1 हमें चाहिए, यानी हो गया 4 इंटू 1 और माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, जो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू S1 निकल गया। फिर आपसे क्या पूछ रहा है S2, तो सेम काम कर लीजिए, जहां n है वहां 2 रख दीजिए। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, जो कितना हो जाएगा 4। अब T2 पूछ रहा है, तो T2 मतलब दो टर्म का सम और फिर एक टर्म का सम, माइनस कर देते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। T2 मतलब S2 माइनस S1, जो कितना है S2 कितना है 4 है, S1 कितना है 3 है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देख सकते हैं ये भी कोई बहुत हार्ड नहीं है। फिर आपसे T3 पूछ रहा है, T3 मतलब, अब एक चीज समझो, T2 मिल गया, S1 ही T1 होता है, S1 ही क्या होता है T1 होता है, तो T3 फाइंड करने से पहले आप क्या निकालिए D निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं D निकाल लेते हैं। तो D का मतलब T2 माइनस T1। अब देखिए T2 कितना है 1 माइनस T1 कितना है 3 है, 1 से 3 को माइनस कर दीजिए, माइनस D निकल गया। अभी हमने बताया S1 T1 है, A है, सब कुछ वही है, ठीक है। तो T3 मतलब A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है, यही जो पहला वाला आपका है 3 प्लस 3 माइनस 1 यानी 2, डी कितना हो गया माइनस 2, तो 3 2 इंटू 2 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 1। देख सकते काफी इजी है क्वेश्चन, ठीक है, बस आपको समझना है, ठीक है। T10, T10 मतलब a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। आई होप लगा लेंगे आप, a की वैल्यू रख दीजिए, d की वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। तो अब देख सकते हैं क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा था, बट था कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। हमें बस पैटर्न पता रहना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा एक बड़े डिजिट के नंबर में पूछेगा, तो आप देख सकते हैं कि ना इजी तरीका, इसको लेके हम परेशान हैं, ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस फार्मूले को और इसके मेथड को पूरे अच्छे से सीख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेवंथ टर्म ऑफ एन ईपी इज 49, सम ऑफ फर्स्ट सेवंथ टर्म कितना है 49, ये तुरंत आप सीख जाएंगे, ठीक है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, इसमें कह रहा है 17 टर्म कितना है 289, क्लियर। देखो कितना आसान है, 7 टर्म का सम 49 है, 17 टर्म का सम 289 है। फाइंड द सम ऑफ यह टर्म, आपसे पूछ रहा है या सेवन कितना होगा, देखो कितना इजी है, या 7 गिवन है या 17 गिवन है या सेवन पूछ रहा है, फार्मूला लगाओ फटाफट, ठीक है। कैसे S7, तो पहले S n जान लो, n/2, इस फार्मूले को याद रखो, बार बार हम इसलिए लिखवा रहे हैं कि याद रखो, इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। S7 मतलब S7 कितना हो गया 7/2, 2a प्लस n कितना है n मतलब यही 7, तो 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 इंटू डी, 7/2, देखो 2a वही रहेगा, 7 से 1 माइनस हुआ कितना हो जाएगा 6, बोलो भाई कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे 7/2 इंटू 2 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा a, यहाँ कुछ नहीं बचा a, यहाँ पे 3, ठीक है, 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 7 ब्रैकेट में a प्लस 3d, क्लियर है। अब एक चीज समझो, S7 था कितना 49, S7 था कितना 49, तो इसकी जगह पे हम रख देंगे 49, सब जगह 49 रख दिया, क्लियर है। अब 49 की वैल्यू मिल गई 7a प्लस 3d, 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस 3d कितना हो गया 7, इक्वेशन नंबर, कैलकुलेट करना है बस, कुछ नहीं है, ठीक है। S17 सेम मेथड से, जैसे S7 लगाया वैसे S17 लगाएंगे, तो ये S17 कितना हो जाएगा, सेम फार्मूला ये रखते हैं, ठीक है। तो n/2 मतलब 17/2, फिर 2a, a गिवन नहीं है, प्लस n-1, तो 17 से 1 माइनस कर दो, कितना हो गया
16, वेरी गुड, क्लियर है। यह 17 कितना गिवन है, देखो यहाँ पे 289, 17/2, इन दोनों में 2 कॉमन मिल जाएगा, प्लस 8d, 2 कॉमन हो गया, ये डिवाइड हो गया, 17 इंटू 17 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर है याद कर लो, ठीक है। तो a प्लस 8d कितना हो गया 17, इक्वेशन नंबर, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड याद करो, अभी इस टाइप का इक्वेशन आया था हम लोग क्या किया था, माइनस किया था, और क्या किया, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं, इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं, आप भी ऐसे मत लिखना, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो क्या है a प्लस 8d कितना है 17, और ये क्या है a प्लस 3d कितना है 7, माइनस करो, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 8 से 3 5, 17 से 7 10, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, d कितना हो गया 2, d कितना हो गया 2, कैलकुलेट तो कर लेंगे ना। फिर d को हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ पर हमने रख दिया पुट इन इक्वेशन, किसमें फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस, यहाँ देखो a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3, d की वैल्यू कितनी है 2, कितना हो गया 7, 3 इंटू 2 6, उधर ट्रांसफर कर दो, 7 माइनस 6 कितना हो गया 1, a निकल गया d निकल गया, याद करो a और d निकल जाएगा तो अब रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि जगह हमें मिल जाए इसमें लिखने के लिए, ठीक है, चलो बहुत अच्छे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एशियन, ठीक है, यहाँ पे हमने एशियन, एशियन का फार्मूला पढ़े हो अभी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसी को लिख के छोड़ मत देना, ठीक है। यहाँ पे a और d की वैल्यू भी रखनी है, तो क्या है n/2 2a, a निकला है कितना 1, प्लस n पता नहीं है, d निकला है कितना 2, चलो और आगे कैलकुलेट करते हैं, n/2 2 का 1 में मल्टीपल कितना हो गया 2, प्लस 2 का n में मल्टीपल 2n, 2 का 1 में 2, कैंसिल हो गया, कितना बचा n/2, अंदर क्या बचा 2n, इसको डिवाइड कर दो, n इंटू n कितना हो गया n स्क्वायर, ऐसे निकल गया। देखो क्या था, कुछ नहीं था, बस हमें पैटर्न और हमें फार्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। आप इजी तरीके से लगा लोगे इसे, बोर्ड में जब आएगा क्वेश्चन तो चेहरा खिल जाएगा, ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हमने 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस मतलब d इक्वल है, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, उनका 100 टर्म्स का डिफरेंस कितना है 100 है, व्हाट इज द डिफरेंस देयर 1000 टर्म्स, तो 1000 टर्म्स का डिफरेंस कितना होगा, मत लिख देना कि 100 टर्म्स का 100 है 1000 टर्म्स का 1000 होगा, ऐसा बिल्कुल मत करना, इसको लगाना है, और ये क्वेश्चन आपके लिए, इसे लगाकर कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।